हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इतिहास से रिलेटेड संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। प्लासी का युद्ध इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ाई लड़ी गई थी? तो यह 1757 को लड़ी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो यह रेड ड्रैगन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले पहले भारतीय राजा का नाम क्या है? तो पहले भारतीय राजा का नाम यह जमोरिन है। क्या है? जमोरिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो यह कौन सा युद्ध था जिसमें यह हराया गया था? तो सुवाली का युद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, सुवाली का युद्ध। आगे देखिए अगला प्रश्न। मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाले अंतिम रियासत थी? तो उड़ीसा की जो रियासत थी, कहाँ की? उड़ीसा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, उड़ीसा। आगे देखिए अगला प्रश्न। सूरत की संधि अंग्रेजों और किसके बीच थी? तो यह रघुनाथ राव के बीच यह संधि थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय बेंजामिन डिजायरली थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, बेंजामिन डिजायरली थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा शुरू किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासक था? तो मैसूर का शासक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, मैसूर। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो यह पांडुचेरी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, पुडुचेरी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो यह प्लासी के युद्ध में हासिल की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, प्लासी। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो यह 1858 में आया था, 1858। लेकिन ऑप्शन में से कोई नहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो यह सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बार रहेगा के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो यह मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच में लड़ी गई थी।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था। तो अगस्त क्रांति मैदान में यह आरंभ किया गया था क्रांति। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वर्ष में फ्रांसीसी से पुडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। तो यह 1761 में कब्जा कर लिया था छीनकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है 1761। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह लॉर्ड डलहौजी का जुड़ा हुआ है हड़प नीति के साथ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो सालबाई की संधि पर 1872 में हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 1772 कितना 1782 हो जाएगा कितना 1782। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है 1782। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न बंगाल में पहले इंग्लिश फैक्ट्री किस वर्ष हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी। तो यह 1651 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है 1651। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। तो यह बक्सर के युद्ध में स्थापित कर दिया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है बक्सर का युद्ध। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है लॉर्ड हार्डिंग। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश को सौंपा गया था। तो यह मालाबार ब्रिटिश को सौंपा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है मालाबार। आगे देखिए अगला प्रश्न सुजाऊ दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि कब हस्ताक्षर किए थे। तो यह 1765 में हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है 1765। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी। तो पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है पोर्ट ब्लेयर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाल वायसराय था। तो यह फ्रांसीसी डी अमोड़ा था। फ्रांसीसी यहाँ पर को नहीं यहाँ पर डी अमोड़ा था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही जाएगा फ्रांसीसी डी अमोड़ा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था। तो पहली बार डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय पारित किया गया था। ऑप्शन यह जारी किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। हड़प नीति किसने दिया था। तो हड़प नीति यह लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है लॉर्ड डलहौजी ने दिए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही था। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था। तो यह लॉर्ड रिपन था कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक कि लॉर्ड डफरिन कि लॉर्ड नेपियर। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सही है।
तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।